एक फसाना प्यार का पुल के उस पार। नहीं, मुझे तो हर वक्त जीनत की फिक्र लगी रहती है। इस बुढ़ापे में बेचारी ने सारे घर को संभाला हुआ है और वो हिना, अरे खुद तो हिल के तिनका भी नहीं करती। ऐसा लगता है जैसे कि ये सास ना हो बल्कि घर की मुलाजमा हो। तुमने एक दिन में 15,000 रुपए खर्च कर दिए। 15,000 में आजकल होता क्या है? हाँ, मेरी ये जो ब्रांडेड सैंडल है ना, ये भी 15,000 से ज्यादा की है। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई भी मेरे पर्सनल मैटर्स में दखलंदाजी करे या मेरे कपड़ों की इस तरह तलाशी ले। और अगर तुम्हारा यही रवैया रहा ना, तो तुम्हारे साथ भी वही होगा जो कुछ रचना के साथ हुआ है। मामा, 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 मामा। अरे ये आवाज कैसी है? ओह माय गॉड, मेरा इतना एक्सपेंसिव क्रिस्टल का वॉच ये कैसे टूटा? कुछ नहीं आंटी, वो मरियम से बात करके टूट गया है। अब कोई बात नहीं आंटी, बच्चे तो चीजें तोड़ते ही रहते हैं, इसका हाथ लगा और टूट गया। ये क्या किया तुमने? हाँ, अपने बाप का घर समझ रखा है जो सारे घर में दंदनाती फिरती हो? बोलो, वहाँ तुमने हिना का जीना हराम कर रखा था या हमारा? बोलो क्या हो गया? क्यों मुमैजा ने ऐसा कर आप मेरी बेटी के साथ? आंटी, मैं तो इस बच्ची को मना कर रही थी, लेकिन इसने मेरी एक नहीं सुनी, इससे खेलती रही और आखिर ये टूट गया। मम्मा, मैंने कुछ नहीं तोड़ा। ये रचना आंटी। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। देखो कैसे जबान चल रही है इसकी। एक तो नुकसान कर दिया, ऊपर से पटर पटर जुबान चला रही है। पता नहीं इसकी माँ ने इसकी तरबियत कैसे की है, मुंह पर झूठ बोल रही है। इतनी मक्कारी। तौबा तौबा। मुमैजा, मैं अपनी बेटी की तरफ से आपसे माफी चाहती हूँ। बच्ची है, गलती हो गई उससे। ठीक है ठीक है, तुम्हारे माफी मांग लेने से मेरा नुकसान पूरा नहीं हो जाएगा। और मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो, इस आफत की पुड़िया को कमरे में ही बंद रखा करो। बाहर इस तरह से घूमने फिरने की इजाजत नहीं है इसे। मैंने अब अगर इसे इस तरह घर में घूमते फिरते देख लिया तो इसके बाजू से पकड़ के इसे घर से बाहर निकाल दूंगी। मेरे बेटे ने बेवा समझकर सहारा दिया था तुम्हें। अपनी औकात में रहो, औकात से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। हम तो तंग आ गए इस तरह के बच्चे पाल पाल कर। चलो चलो, कितनी बार कहा है तुम्हें अपने कमरे में रहा करो। चलो। हमीदा, बेटा, मैं बहुत खुश हूँ, अल्लाह ताला ने मेरी दुआएं सुन ली। भाई साहब का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने तुम्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। और मेरी दुआ है बेटा कि तुम जिंदगी में बुलंद से बुलंद मुकाम हासिल कर सको। बस अम्मी, आप इसी तरह मेरे लिए बस दुआ करती रहा कर कि मैं कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ता रहूं, बस। क्या बात है, यानी कि सारा क्रेडिट अपनी माँ की दुआओं को दे दिया। मींस मैंने तो कुछ किया ही नहीं। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, तुम्हारी जो एजुकेशन है ना, उसके बलबूते पे तुम्हें छोटी मोटी नौकरी तो मिल जाती, लेकिन इतना बड़ा कारोबार देखना नसीब ना होता कभी। ये जो कुछ भी हुआ है मेरी वजह से हुआ है। मेरे पापा ने किया है अपना रनिंग बिजनेस तुम्हें देकर, सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी की खुशी की खातिर। हाँ बेटा, तुम्हारी और तुम्हारे वालिदैन की बड़ी मेहरबानी जिन्होंने मेरे बेटे को इस काबिल समझा, वरना हम तो किसी काबिल नहीं थे। फूफो जान, आपको तो मुझे दुआएं देनी चाहिए जो मैंने आपके बेटे से शादी कर ली और इसकी किस्मत खुल गई, वरना सारी जिंदगी अगर अपने जूते घिसता भी रहता ना, तब भी इतना बड़ा बंगला, गाड़ी और कारोबार देखना इसको नसीब ना होता कभी। सिर्फ मेरा शुक्रिया अदा करें आप। अली, उठो वहां से, आओ मेरे साथ ऊपर।
हाँ आया। कामरान, वो आपका दोस्त क्या नाम है उसका, फहद, वो अभी है या चला गया? नहीं, अभी तो यहीं पर है। क्यों? तुम्हें क्या काम है उससे? नहीं, वो मैं कह रही थी कि आपका इतना करीबी दोस्त है, हम उसे घर पे डिनर पे इनवाइट कर लेते हैं, क्यों? हाँ, क्यों नहीं, वो जरूर, मैं पूछूंगा उससे। आपने उसका नाम एम के नाम से क्यों सेव किया है? तुम्हें कैसे पता चला? वो कल जब आप वॉशरूम गए थे तो एम के नाम से आई मिस यू का मैसेज आया हुआ था। वो ऐसे ही उसने मुझे नंबर दिया था तो जल्दी में मैंने शायद एम लिख दिया। I don't know। तो काफी प्यार, मेरा मतलब है काफी गहरी दोस्ती लगती है आप दोनों। हाँ, वो तो है। अक्सर वो शरारतन इस तरह के मैसेजेस कर देता है, मिस यू वगैरह के। मामा, ऐसा आखिर क्या हो गया जो आप बगैर सलाम दुआ किए उनके घर से आ गई? सलीम, तुम्हारी आंखों पर तो पर्दा पड़ा हुआ है। तुमने सवाल जवाब देखे थे उनके? क्या सिक्योरिटी दोगे, कितना सोना चढ़ाओगे, भला की कोई बात हुई? घटिया लोग। तो मामा, ऐसा क्या हो गया? जब लोग लड़की देते हैं तो इस तरह के सवाल तो पूछते हैं। और मेरी तो पहली शादी भी नाकाम हो चुकी है। नहीं, वो बहुत लालची औरत है। अरे उसकी नजर तुम्हारी दौलत पर है। कसम खुदा का, ऐसे सवालात कर रही थी जैसे बेटी देकर कोई एहसान कर रही हो। मामा, आप मेरी बात तो बिल्कुल नहीं। मैंने कह दिया, ना मुझे लड़की पसंद आई है ना उसके घर वाले। और कान खोल कर सुन लो, आइंदा इस टॉपिक पर मुझसे बिल्कुल बात नहीं करना। मामा, मामा प्लीज। बहुत दावे किए थे आपने, मगर आज पहली मर्तबा आपके रवैये से जाहिर हुआ है कि वो वाकई मेरी बेटी है। आपने उसे अपनी बेटी समझा ही नहीं कभी। काम अपनी जगह बेटा, लेकिन रिश्तेदारी भी निभानी होती है, ये दुनिया की रस्म है। वो हमारे रिश्तेदार हैं, अब्बू के कजन है सिर्फ। और वैसे उन्होंने कौन सा हमारा बुरे वक्तों में साथ दिया है कि हम उनके पीछे पीछे इस तरह भागे। पुल के उस पार, पुल के उस पार। आखिर आज आपने मुझे बता ही दिया कि मरियम सिर्फ मेरी बेटी है, आपकी नहीं। लेकिन मैंने तो ऐसी कभी कोई बात नहीं की। आपने अल्फाज कहे तो नहीं, लेकिन आपकी बात का मतलब तो यही था ना। देखो सबा, मुझे औरतों की तरह बातों का मतलब निकालना नहीं आता। औरतों की तरह तंज के तीर चलाने आपको आते? लड़ना चाहती हो? मैं लड़ना नहीं चाहती, शिकायत कर रही हूं आपसे, और ये मेरा हक है। मैं आपकी बीवी हूं। आप तो बड़े मान के साथ इस घर में मरियम को मुझे लेकर आए थे ना, बहुत दावे किए थे आपने, मगर आज पहली मर्तबा आपके रवैये से जाहिर हुआ है कि वो वाकई मेरी बेटी है। आपने उसे अपनी बेटी समझा ही नहीं कभी। मुझे खदशा था, मुझे खदशा था कि किसी दिन मैं उसकी बेहतरी के लिए कोई बात करूंगा और मैं ही बुरा बन जाऊंगा। सौतेला जो ठहरा। बेहतरी के लिए हल निकाले जाते हैं आदिल, बच्चों पे तंज और तनकीद नहीं की जाती है।
बहैसियत एक माँ के मुझे अपनी तरबियत पर कोई शक नहीं है। मेरी बेटी झूठ नहीं बोलेगी। अगर वो कह रही कि जानबूझ के वास नहीं तोड़ा तो नहीं तोड़ा, बस। शायद कामरान ठीक कहते हैं, मैं कुछ ज्यादा ही शक करने लगी हूँ। हो सकता है वो वाकई कामरान के दोस्त फहद हो और जल्दी में उन्होंने एम के नाम से सेव कर लिया हो। मगर फिर उस दिन उनके मुंह से माहम क्यों निकला? हो सकता है गलती से निकल गया हो। गलती भी तो इंसान से होती है ना। पता नहीं क्या हो गया है मुझे तो कभी भी कामरान में इंटरेस्ट नहीं था। हेलो, हाँ मैं तुम्हारे घर के बाहर हूँ, जल्दी आओ। हाँ प्लीज जल्दी, आई एम वेटिंग। ओके। हेलो, हाउ आर यू? गुड। चले? वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो। काम पे जा रहे हो? जी। अली, क्या ऐसा हो सकता है कि आज तुम ऑफिस से जरा जल्दी आ जाओ? हाँ, वो बिल्किस को मामूली सा दिल का दौरा पड़ा था पिछले दिनों, तो वो मैं चाह रही थी कि आज जाके उससे मिलाएं। बेटा, दूर परे की रिश्तेदारी सही, लेकिन हमारा जाना बनता है। आज जाना जरूरी है क्या? फिर किसी और दिन चले जाएंगे? नहीं बेटा, वो 2 दिन अस्पताल में रह के आई है, तो आज ही घर वापस आई है। तो मैंने सोचा कि आज ही जाके मिल लें तो ज्यादा बेहतर होगा। अम्मी, वो क्या है ना कि ऑफिस में बहुत सारा काम है, नया नया कारोबार है, काफी मुश्किल होती है, सब चीजें नई हैं, समझने में टाइम लग रहा है। आज तो फारिग होना मुश्किल हो जाएगा, फिर किसी और दिन चलते हैं। काम अपनी जगह बेटा, लेकिन रिश्तेदारी भी निभानी होती है, ये दुनिया की रस्म है। वो हमारे रिश्तेदार अब्बू के कजन है सिर्फ, और वैसे उन्होंने कौन सा हमारा बुरे वक्तों में साथ दिया है कि हम उनके पीछे पीछे इस तरह भागे। देखिए अम्मी, मैं कुछ भूला नहीं हूँ, सब कुछ याद है मुझे, और मैं नहीं चाहता उनसे किसी भी किस्म का कोई भी ताल्लुक रखना। और मैं आपको भी मशवरा देता हूँ, आप भी कुछ ताल्लुक ना रखें तो बेहतर है, हमें उनसे कोई फायदा नहीं है। तुम नहीं जानते बेटा, तुम अभी पैदा भी नहीं हुए थे तो हम पे बड़ा बुरा वक्त आया था, और इसी बिल्किस ने हमारा बहुत साथ दिया था। देखिए अम्मी, मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका हूँ, आज बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है सब लोगों के साथ, लेकिन आपके ये बिल्किस आंटी के मैटर ने इतना सारा टाइम खा लिया है। मुझे इजाजत दें, फिर इंशाल्लाह शाम को मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। आई नो यार, लेकिन परसों मेरी बीवी का बर्थडे है, तो मैं उसके साथ बिजी होऊंगा। ओह, आई सी। तो वेयर इज द बर्थडे बैश? तुम भी कमाल करती हो हुमा। कोई शौहर अपनी बीवी को कैसे बता सकता है कि वो किसी और लड़की से फोन पे बातें करता है? तुम्हें क्या जरूरत थी उससे पूछने की? पुल के उस पार, पुल के उस पार। तुमने मुझे जवाब नहीं दिया।
किस बात पर? परसों राशिद की एंगेजमेंट पार्टी में जाना है, बताया तो था तुम्हें। वेरी बैड, भूल गए ना? ओह आई एम सो सॉरी, मैं वाकई में भूल गया। तो फिर अब क्या प्लान है? सॉरी अगेन, मैं नहीं आ पाऊंगा। What do you mean sorry? राशिद हमारा बचपन का दोस्त है, तुम उसका फंक्शन कैसे मिस कर सकते हो? आई नो यार, लेकिन परसों मेरी बीवी का बर्थडे है तो मैं उसके साथ बिजी होऊंगा। ओह आई सी, सो वेयर इज द बर्थडे बैश? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट मैंने अभी सोचा ही नहीं कि मुझे करना क्या है। सोच रहा हूँ कि उसे डिनर पर ले जाऊँ। आई वांट टू सरप्राइज हर। अच्छा, हैरत है। वैसे जहाँ तक मुझे याद पड़ता है आपकी शादी अरेंज्ड मैरिज थी और तुम्ही ने बताया था कि तुम्हारी अपनी बीवी से कोई खास अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है, बल्कि हार्डली यू गाइस टॉक। हाँ ठीक कहा था मैंने। तो फिर क्या यार, आफ्टर ऑल वो मेरी बीवी है और मुझे सारी जिंदगी उसी के साथ रहना है, उसी का चेहरा देखना है। यू नो आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। बाय द वे वो है कैसी? सच पूछो तो मैं खुद भी बहुत कंफ्यूज्ड हूँ कि वो कैसी है। क्या मतलब? कभी कभी वो ऐसे एक्ट करती है जैसे उसे मेरी फिक्र नहीं है, और कभी कभी इतनी पॉजेसिव हो जाती है कि तरह तरह के सवाल करती है, शक करती है मुझ पे। सो आई जस्ट कांट अंडरस्टैंड हर। तो चलो हमें कब मिलवा रहे हो अपनी बीवी से, हम भी तो देखें कि आपकी बीवी कैसी है। व्हाई नॉट, जरूर मिलवाऊंगा। दैट्स ग्रेट। मैं अंदर आ जाऊं? जी प्लीज आए। बैठे ना। क्या हुआ, मौसूफ की याद आ रही है? तुम्हारा चेहरा देख के बता सकती हूँ कि तुम क्या सोच रही हो। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे तो लगता है इन थोड़े ही दिनों में बहुत सारी मोहब्बत हो गई है तुम दोनों में, इसीलिए उसके जाने के बाद भी उसे मिस कर रही हो, बल्कि कुछ इनसिक्योर भी फील कर रही हो, है ना? अच्छा हुमा, वो उस मामले का पता चला कि वो नंबर किसका था? हाँ वो मुझे पता चल गया। अच्छा तो किसका था वो नंबर? उनके दोस्त फहद का। और तुम्हें ये किसने बताया? कामरान ने खुद। मैंने उनसे पूछ लिया था, उन्होंने कहा कि वो फहद का नंबर है और जल्दी में उन्होंने एम के नाम से सेव कर लिया। तुम भी कमाल करती हो हुमा। कोई शौहर अपनी बीवी को कैसे बता सकता है कि वो किसी और लड़की से फोन पे बातें करता है? तुम्हें क्या जरूरत थी उससे पूछने की? अब मैं क्या करूं भाभी, मैंने तो उनसे पूछ के उन्हें मोहतात कर दिया ना, अब हम उन्हें कैसे पकड़ेंगे? मैंने तुम्हें कहा भी था कि नंबर नोट करके मुझे देना है, मैं पता करूंगी कि वो नंबर किसका है, फिर खुद ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। हाँ टिकट मैं कल कलेक्ट करके दे दूंगा। क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ वो राशिद भी तुम्हारा पूछ रहा था। लगता है तुम्हारी बीवी तुम्हारे साथ बैठी है। ये लीजिए कुछ पैसे हैं, मरियम को दे दीजिएगा। मैं सोच रही थी कि यतीम की मदद करनी चाहिए। वो कहते हैं ना कि किसी यतीम की मदद करो तो बड़े सवाब का काम होता है। बेटा कहीं तुम मरियम को अपनी औलाद तो नहीं समझ बैठे? जी ऐसा नहीं है, और अगर ऐसा मैं सोच भी रहा हूं तो इसमें क्या बुराई? बनता जाए धीरे धीरे एक फसाना प्यार का, पुल के उस पार, पुल के उस